नमस्कार। आज हम सभी आयुष मंत्रालय द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक पत्र है। यह पत्र अंग्रेजी में है। मैं आपको हिंदी में इसका एक सारांश समझाऊंगा। पहले इसको मोबाइल व्यू में कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले कोविड-19 के बारे में और आयुर्वेद के बारे में एक भूमिका बांधी गई है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कहा गया है कि कोविड-19 जिससे पूरी मानव जाति त्राही कर रही है, उससे लड़ने का एक सबसे अच्छा उपाय है कि अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। और आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है और यह आधारित है दिनचर्या और ऋतुचर्या पर। दिनचर्या कि हमारे प्रतिदिन हमारी जीवन शैली कैसी हो और ऋतुचर्या अर्थात मौसम के हिसाब से हम अपने शरीर को कैसे ढालें। इसके पश्चात इसमें कहा गया कि आयुर्वेद पूरी तरह से वनस्पति आधारित एक विज्ञान है, एक चिकित्सा पद्धति है। इसमें कहीं भी मांस का उपयोग नहीं है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब आ जाते हैं क्या क्या गाइडलाइन दी गई है। सबसे पहला जो आप देख सकते हैं इसमें गर्म पानी पीने के लिए क्या गया है। पूरे दिन आप गर्म पानी पिएं। आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँगा कि गर्म पानी पीने से कैसे लाभ होता है। देखिए, जो भी भोजन हम करते हैं वो चिकनाई से भरा होता है। उसमें तेल, घी और कई तरह की चीज़ें होती हैं और हम सभी जानते हैं कि ठंडा पानी किसी भी चीज़ को जमा देता है, लेकिन गर्म पानी किसी भी चीज़ को पिघलाता है। तो जब आप भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर के कई हिस्सों में चिपका रहता है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो भोजन का टुकड़ा आपके शरीर में ही चिपका रहता है, परंतु जब आप गर्म पानी पीते हैं तो वो भोजन का टुकड़ा जो सड़ रहा है वो धीरे धीरे पिघल करके आपके शरीर से निकलना शुरू हो जाता है, आपके पेट में पहुंचता है, पेट से छन करके वो आपके मल मूत्र के द्वारा निकल जाता है। दूसरा जो इसमें कहा गया है, प्रतिदिन योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कम से कम 30 मिनट तक। मैं समझता हूँ इसके बारे में सभी को जानकारी होगी, इसका क्या महत्व है यह समझाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग करने के लिए कहा गया है जब भी हम खाना बनाते हैं। ये सभी प्राकृतिक सब्जियां हैं जो हमें रोज़मर्रा में हमें मिल जाती हैं और हम सभी जानते हैं इनका बहुत महत्व है। अब आ जाते हैं आयुर्वेदिक तरीके जिनसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। पहला इसमें कहा गया है च्यवनप्राश का सेवन करने के लिए, और जो मधुमेह के रोगी हैं वे शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन करें। च्यवन ऋषि द्वारा च्यवनप्राश का आविष्कार एक बहुत ही चमत्कारिक वस्तु है, एक चमत्कारिक औषधि है हमारे लिए। च्यवनप्राश हम सभी बचपन से खाते आ रहे हैं। सामान्यतः हम इसे दूध के साथ लेते हैं और हम सभी जानते हैं कि च्यवनप्राश से रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है, आपको अंदर से बल मिलता है। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, काढ़ा बनाने का एक निर्देश दिया गया है। एक सुझाव है कि आप तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का, गुड़ को डाल करके और ऊपर से आप चाहें तो नींबू का रस डाल करके आप एक काढ़ा तैयार कर सकते हैं। काढ़े के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो भी काढ़ा सामग्री आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, मुनक्का, गुड़, नींबू, ये सभी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी हमने कुछ अन्य जड़ी बूटियों को सम्मिलित करके अपना एक स्वयं का एक जड़ी बूटी पैकेट बनाया है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जो आसानी से नहीं मिलती, जो थोड़ी दुर्लभ हैं, परंतु स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, तो हमने वो भी बनाया हुआ है ताकि लोग उसका भी सेवन कर सकें। तीसरा, यहाँ गोल्डन मिल्क अर्थात दूध में हल्दी डाल करके पीने के लिए सुझाव दिया गया है। हम सभी जानते हैं जब हमें कहीं आंतरिक चोट लगती है तो हम दूध और हल्दी पीते हैं, जिससे हमारे ये शरीर को अंदर से ये मरम्मत करने का कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है नेज़ल एप्लीकेशन, अप्लाई सीसेम ऑयल, कोकोनट ऑयल और घी इन बोथ। नाक में तेल डालने के लिए कहा गया है। नाक में तेल डालने का विज्ञान ये है कि आयुर्वेद में कहा गया है नाक में तेल डालने से
कई तरह के कीटाणु आपके समाप्त होते हैं। जिन लोगों को एलर्जी है धूल से, धुएं से, उनको भी इसमें लाभ मिलता है। अगला पॉइंट ऑयल पुलिंग, जिसे मैं कहता हूँ तेल का कुल्ला। ये एक बहुत ही प्राचीन तरीका है जिसे अब हमने भुला दिया है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है। आप कोई भी एक प्राकृतिक तेल लीजिए, चाहे वो सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो या फिर तिल का तेल हो। 1 चम्मच तेल अपने मुंह में रखिए, उसे कुल्ला कीजिए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे काम करता है। जब आप मुंह में कुल्ला करते हैं तो ये मुंह में कुल्ला करते हुए आपके पंप की तरह काम करता है और शरीर के अंदर जितनी बीमारियां हैं वो उन्हें ऊपर की ओर खींचता है। और तेल में ये सारे रासायनिक पदार्थ, ये जो गंदगी आपके शरीर में भरी हुई है, वो आपके तेल में घुल मिल जाते हैं। 10 से 15 मिनट कुल्ला करने के बाद आप इसे थूक दीजिए। आपके तेल में वो सारी गंदगी शरीर की घुल चुकी है, वो बाहर चली जाएगी। इसके बाद गर्म पानी से अपना मुंह धुल लीजिए, तो ये आपके शरीर को आसानी से प्राकृतिक तरीके से साफ़ कर देगा। इसके पश्चात अगर आपको सूखी खांसी या गले में खराश है तो आप भाप ले सकते हैं पुदीना डाल करके। लौंग के पाउडर, लौंग के चूर्ण में शहद मिला करके 2 से 3 बार आप जो है ले सकते हैं। ये आपको खांसी और कफ में बहुत आराम देगा। इसके बाद यहाँ समझाया गया है कि ये सारे जो सुझाव हैं, इनसे आपको मदद मिल सकती है, आपको कुछ आराम मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसी समस्या आपको बनी हुई है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आप इस स्क्रीन पे जैसा देख रहे हैं कि ये सारे सुझाव हमारे देश के बहुत ही सम्मानित वैद्यों ने बताए हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण उपाधि पाए हुए हमारे कई सारे वैद्य हैं। इन वैद्यों की पूरी एक सूची दी हुई है जो आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और आगे चलते हैं। आखिर में यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी सुझाव बताए गए हैं उससे कोविड-19 का चिकित्सा तो नहीं की जा सकती, परंतु आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अवश्य बढ़ाई जा सकती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमें महामारी से लड़ने में सहायता करेगी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप अवश्य हमें बताइए। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।